कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, नहीं देखा है। कहता है तुम तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ। अच्छा हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज का वीडियो जो है वो पाकिस्तानी वीडियो होने वाला है और वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि हम सभी एक फेमस यूट्यूबर को जानते हैं जो नाजिया इलाही खान जिसे हम कहते हैं, तो एक्चुअली हम जानते हैं वो हमारे सनातन धर्म का, वो हमारे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और उनकी जो बातें होती है वो सुन के हमें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलता है कि चलो कोई तो है ऐसा जो समझता है और ऐसे रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट करती है, हालांकि वो अपने धर्म का रिस्पेक्ट करने के साथ साथ भी दूसरे धर्म को समझती है और उनको रिस्पेक्ट करती हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि उनका बहुत ही पहले डिवोर्स हो चुका है। तो एक्चुअली हम ऐसा देखते हैं इस वीडियो में कि उनसे अगर शादी के बारे में पूछा जाता है तो वो क्या बोलती है। वो अब जो उनका अगर उनका कभी भी किसी से आगे चल के अगर शादी होता है तो वो कैसे लोग को चुनना पसंद करेगी, या फिर अब कौन सा उनका जो चॉइस होगा वो करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी। तो चलिए आइए पहले हम पूरा वीडियो देख लेते हैं और उनके मुंह से जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेगी, और हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। अभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, नहीं देखा है। कहता है तुम तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ। अच्छा शादी करोगे, रुको मोदी जी को बुलाती हूँ, एक चिट्ठी लिखती हूँ। तो अब सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और जबरदस्त। माँ सरस्वती, शिक्षा, इल्म, कुरान का पहला वर्ड इकरा, संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा ना। इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगी, और जिस किसी से भी मैं रिश्ता अगर जुड़ता है इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो उसके धर्म को मैं रिस्पेक्ट करूंगी और वो मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करेगा। हिंदू धर्म हमेशा से, सनातन धर्म हमेशा से महिलाओं को देवी स्वरूप देखा है, हमेशा से। दिल जीतते हैं योगी जी, मैं तो मानती हूँ उनको, सच में सल्यूट है योगी जी को। और कहा है कि जितने उत्तर प्रदेश में मदरसा है ना और मस्जिदें हैं, सबका डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सबको तोड़ देंगे। जिहाद करवा रहे थे, अब तो ये भी कहेंगे कि भाई भारत तो चांद पे जा रहा है, हम मदरसा में क्यों पढ़ेंगे और साग भात क्यों खाएंगे, हम भी क्यों नहीं स्मार्ट होएंगे, हम भी क्यों नहीं साइंटिस्ट बनेंगे, हम भी क्यों नहीं इंजीनियर बनेंगे। सो मच, जय श्री राम। आज आपसे कुछ कड़े सवाल हम पूछने जा रहे हैं। कुछ मौलाना के फतवे हैं जो कि आप पर जारी किए जा रहे हैं कि क्या नाजिया इलाही खान घर वापसी करने जा रही हैं, क्या वो सनातन धर्म में एंट्री करने जा रही हैं, क्या वो इस्लाम छोड़ने जा रही हैं। इस तरह की अफवाहें कुछ सोशल मीडिया के अंदर जो है ना सर्कुलेट कर रही है। क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्यों मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक हाथ में संविधान, एक हाथ में संविधान, मैं प्रैक्टिकली आपको इसका रिप्लाई दे देती हूँ शर्ला, और एक हाथ में माँ सरस्वती, दिस इज नाजिया इलाही खान, ये हूं मैं। जबरदस्त। माँ सरस्वती
शिक्षा, इल्म, कुरान का पहला वर्ड इकरा। संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा। तो ये दो चीजों पर नाजिया बिलीव करती है, ये दो चीजों पर नाजिया भरोसा करती है और इसी दो चीजों को नाजिया मानती है। बाकी देखिए, मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊं दिल बहलाने का सामान? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, तो क्या मैं पर्दे के अंदर अपने आप को किसी बोरे और टाट में बंद कर लूं? मौलवी मुल्ला ये भी कहते हैं कि औरत को कम बोलना चाहिए, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर जाकर के मुंह पे ताला लगा लूं, फेविक्विक लगा लूं। तो मौलवी मुल्लाओं के हिसाब से औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और उनके दिल बहलाने का सामान बनाया गया है, क्योंकि हवा को पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि वो आदम का दिल बहला सके। देखिए, मौलवी मुल्ला के हिसाब से वो कभी चर्च नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि चर्च एक अलग रिलीजन है, इसलिए वो चर्च नहीं जाएंगे। तो भाई कुरान से जो सूरे मरियम हटा दो। चर्च जा करके वो ईसा मसीह को नहीं के सामने कैंडल नहीं जला सकते हैं। तो भाई प्रॉफिट में नाम जो ईसा मसीह का है कुरान में, उसमें उसको भी हटा दो। तो ये खुद कंफ्यूज है, इनको खुद नहीं पता है इन मौलवी मुल्लाओं को कि इनको करना क्या है, इसलिए ये दूसरों पर टिप्पणियां करते रहते हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो या हिंदुस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो, इनमें अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर मस्जिदों में बम चलाया जा सकता है पाकिस्तान में बहुत आसानी से। 12 साल 13 साल की लड़कियों का निकाह करवा दिया जाता है बड़ी आसानी से। यहाँ नहीं करवाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कानून बहुत सख्त है और 9 साल में कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि हम जैसी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां सामने आकर के कहते हैं कि हमको खेत मत बोलो, हम इंसान हैं, हमारे ऊपर एग्रीमेंट मत करो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि हम इंसान हैं। तो सच बोलने से उन तमाम मौलवी मुल्लाओं को मेरी बात बुरी लगती है जिन्होंने अब तक एक जमाने से लेकर अब तक मुसलमान कौम को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, गलत चीजें समझाई हैं। अब आप सोचो ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके मुसलमान मर्द हाथ उठा करके, हाथ जोड़ करके 72 वर्जिन हूर की दुआ मांगते हैं। कितने ठरकी मुल्ला हैं ये लोग जो हाथ उठा करके औरत के शिक्षा के लिए दुआ नहीं करते हैं, औरत की उन्नति के लिए दुआ नहीं करते, मुसलमान औरतों की तालीम के लिए दुआ नहीं करते, मुसलमान औरतों के सक्सेस के लिए दुआ नहीं करते। 72 वर्जिन हूर जन्नत में मिल जाए इसकी दुआ करते हैं। आप सोचो कितने कितने ठरकबाज दिमाग के मौलवी मुल्ला हैं ये लोग। ये जो घर वापसी की जो बात है ना, ये इनका इल्यूजन है, ये इनका ख्वाब है, ये इनका सपना है। मैं 30 पारा पढ़ी हूँ, मैंने 30 पारे को मुकम्मल बामायने पढ़ा है, समझ बूझ कर पढ़ा है। मैं कुरान के पहले वर्ड इकरा को मानती हूँ, मैं सूरे अन्निसा के लिखे हुए जेंडर इक्वालिटी को मानती हूँ। मैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी यहूदी से की थी, तो इसलिए मैं उन तमाम धर्मों को रिस्पेक्ट करती हूँ जो लकुम दीनकुम वलिय दीन बोलता है। तो घर वापसी की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा एक बात बहुत सीना चौड़ा करके और सर उठा करके मैंने जरूर कहा है, जो मैं आज फिर शैला आपके सामने कह देना चाहती हूँ कि मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास एक बच्चा है, लेकिन ज्यादा अच्छा ही लगता है और ये भी वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा है। तो उनकी वैसे भी थॉट्स सुन के वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे भी इस वीडियो में भी वैसे उनकी शादी की जो फर्स्ट चॉइस है वो ऐसे कोई भी आर्मी हो सकता है, या फिर उनका जो सेकंड चॉइस है वो सनातनी होंगे, क्योंकि उन्हें सनातन धर्म का ये जो शादी का जो बंधन है वो एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं वो सिर्फ एक शादी के नाम से, वो सिर्फ एक सिंदूर के नाम से वो नहीं बनते हैं, जबकि वो 7 फेरा और 7 बंधन एक वो परमानेंट 7 जन्म के लिए सोचते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि वो बता भी रही थी कि ऐसे तो शादी हो तो कब 7 दिन में भी कब डिवोर्स हो जाए, कोई ठीक नहीं है इस बात का, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता सनातन धर्म में। और यहाँ पे ऐसे भी जो मतलब सनातन धर्म में जो हम
ऐसे लड़कियों को जो देवियों का जो दर्जा दिया जाता है, वो उनका जो सम्मान किया जाता है, वो हम देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। जो लड़कियों को जो है वो देवी का स्वरूप माना जाता है और उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत की जाती है। तो आप कहाँ से हो, और अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।